अस्सलाम वालेकुम भैया, दिस इज मी अकील यूसुफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जनरल टॉपिक के ऊपर जहाँ पे काफ़ी दफ़ा क्यूरीज वगैरह हमारे पास आई हैं कि आज के टाइम के अंदर मतलब 2025 2026 के अंदर हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लॉट बाय करें या किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमर्शियल शॉप या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वगैरह खरीदें। तो ये वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। मैं इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कैसे करनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने वाले नए व्यूअर्स को बताता चलूं, मैं बात करूंगा ज्यादातर बहरिया की, बहरिया ऑर्चर्ड की, जहां पे मार्केट स्टेबल है। अक्सर आप देखेंगे सोसाइटीज के अंदर मार्केट स्टेबल नहीं होती, उसके बावजूद वहां पे प्लॉट्स वगैरह इंतहाई इकोनॉमिकल रेट के ऊपर मिल रहे होते हैं और हाई राइज के प्रोजेक्ट्स वहां पे अब चलना शुरू हो गए हुए हैं, लेकिन वहां पे हाई राइज का कोई फ्यूचर ही नहीं है। मतलब कहने का मकसद ये है कि उसका फ्यूचर भी नहीं है, उसके बावजूद वहां पे प्रोजेक्ट आए हुए हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो अब मैं बहरिया के क्यों नाम ले रहा हूँ, लें बहरिया टाउन लाहौर की बात कर रहा हूँ, बहरिया ऑर्चर्ड ले लें, इसी तरह ईएमसी, अभी ईएमसी की बात कर लेते हैं, बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी और बहरिया नशेमन। अब ओवरऑल अगर हम बहरिया की बात करें, बहरिया तो एक सबसे पहली बात यह है कि ब्रांड नेम है, मतलब ब्रांड इसको कहते हैं बहरिया को। तो अब ये डीएचए के बाद बहरिया का नाम आता है, उसकी रीजन क्या है कि अगर आप यहाँ पे रहाइश पजीर है या अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपको नेगेटिव नहीं जाती। नेगेटिव इस सेंस में मैं बोलता हूँ कि आपके जो माइनस के रेट, अगर आप डीएचए की एग्जांपल ले लें, डीएचए के अंदर अगर आपने कोई फाइल पकड़ी हुई है, फाइल बाई की हुई है, तो फाइल अगर आपको वहां पे मिल रही है, वो तकरीबन आपको मिल रही थी मतलब कि 60-70 लाख की मिल रही थी, आपने बाई कर ली। तो बाई करने के बाद आपने कुछ टाइम वेट किया तो एक दम से जंप लगा, आपका 90 लाख पे चली गई, मतलब 30 लाख का जंप मिला, तो आप बड़े हैप्पी हो गए कि आपने कहा चले मैं इसको मजीद रखता हूँ तो इसमें क्या नाम है मुझे और प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन सिनेरियो क्या होता है कि ऐसा स्लम जिस तरीके से ये चल रहा है इस टाइम पे, 3-4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं कि आपके जो प्लॉट्स की या फाइल्स की जो वैल्यू है वो माइनस में गई है, ना कि प्लस में गई है। अब वो 90 वाली फाइल्स, मतलब कि 90 लाख वाली फाइल जो उस जो करंट रेट था उसका माइनस इतना गया कि वो अब 45 लाख के अंदर भी फाइल वगैरह कोई बाय करने के लिए एग्री नहीं है। ये डीएचए की बात बता रहा हूं, मतलब इस तरीके से ना डीएचए के अंदर भी सिनेरियो बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं बहरिया के। बहरिया के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता। अब बहरिया के अंदर क्या सिनेरियो है कि बहरिया में पहली बात है तो फाइल वाला सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम होता है प्लॉट्स का। अब आपको प्लॉट मिलते हैं, लो बजट के प्लॉट्स भी हैं, बिल्डर लोकेशन के प्लॉट भी, अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स भी आपको मिलते हैं। चाहे आप लो बजट के प्लॉट्स लें, चाहे आप अच्छी लोकेशन का प्लॉट भी लें, तो आपको आज के टाइम के अंदर भी जैसे ये मार्केट स्लम चल रही है तो 2-4 लाख 5 लाख माइनस में मिलेगा, इससे ज्यादा नीचे रेट नहीं। मतलब मार्केट स्टेबल इतनी है बहरिया की कि आपको इससे ज्यादा नेगेटिव के अंदर आपको प्लॉट यहाँ पे मतलब कि नहीं सेल करना पड़ेगा। मतलब जो भी सेल कर रहे होते हैं तो वो अक्सर यही चीज देख रहे होते हैं कि हमें कितने माइनस में जाके प्लॉट सेल करना पड़ा मजबूरी के अंदर। जिनको मजबूरी नहीं है या कोई ऐसी रीजन नहीं है सेल करने की, तो वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना प्लॉट अपने पास रखें, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी तो आप तब सेल कीजिएगा, ताकि आप जितनी प्राइस के ऊपर आपने बाई किया तो उतने में तो कम से कम आपका ये प्लॉट सेल हो जाए। तो प्लॉट का सिनेरियो तो सिंपल आज के टाइम के अंदर ये है कि 2025 की बात करें तो आने वाले अगले साल की भी बात करें 2026 की, तो आपका प्लॉट का मेरे नहीं ख्याल के आगे कोई फ्यूचर इस तरह से नजर आएगा। नजर इस सेंस में भी कह रहा हूँ कि अगर आपने प्लॉट बाय किया हुआ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास भी ऐसी इतनी ज्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है, 5 मरला 8 मरला 10 मरला कनाल के प्लॉट्स की, कि वो सेल करना चाह रहे हैं लेकिन वो मार्केट से नीचे रेट के ऊपर ही दे रहे हैं, जबकि हम उनको एडवाइस करें कि थोड़ा सा वेट करें तो आप अच्छे रेट पे भी उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है, लेकिन उसका माइंड यही है कि मैंने कोई फिजिकली कोई चीज लेनी है तो वो प्लॉट बाय करना चाह रहा है, सिर्फ प्लॉट का उसका जेन बना हुआ है, तो वो बाय कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या, अगर वो बाय करते हैं तो इस टाइम पे मार्केट में उनको मार्केट से 5-7 लाख कम रेट के ऊपर ही चीजें मिल रही हैं, तो वो बाय भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं हाई राइज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब प्रोजेक्ट्स आपका बैरिया टाउन में हो, बैरिया ऑर्चर्ड में हो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स यही दो जगह पे चल रहे हैं, ईएमसी और बैरिया नशीमन में कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले, कोई भी बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है या डेवलपर जिसे हम कहते हैं, तो उनकी हमने हिस्ट्री देखनी होती है। अब हिस्ट्री क्या होती है कि कोई भी बिल्डर कोई भी नाम ले ले, जैसे ओजी इधर हमारे बहरिया ऑर्चर्ड में ओजी डेवलपर्स वाले हैं,
ठीक है, इसके अलावा अलिस्क्लैन है, अतर एसोसिएट है, क्यूलिंक वाले हैं, मतलब काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं जो इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब उनकी हिस्ट्री देखनी होती है, हिस्ट्री क्या होती है कि उनका बैकग्राउंड, उन्होंने पहले कितने साल किस जगह पे काम किया है, उन्होंने कितने-कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, चाहे लाहौर में नहीं, कराची में या पिंडी में या किसी जगह पे भी किए हैं, तो उनकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, कितने सालों से वो लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद है पहले तो आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है, क्रेडिबिलिटी देखनी है, ठीक है? उसके बाद जाके आपने देखना है कि सेकंड जो चीज़ें होती हैं कि वो जो भी जिस जगह पे भी जिस लोकेशन को वो चूज़ कर रहे हैं, वो फ उसकी वर्थ क्या है आने वाले टाइम के अंदर, कि वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपार्टमेंट में या किसी शॉप के अंदर, तो इन फ्यूचर आप उसमें क्या गेन देख रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात कर लेते हैं, वहाँ पे 5 से 6 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब तो 5 से 6 प्रोजेक्ट्स की ओवरऑल बात करें तो ऑर्चर्ड मॉल है, इसके अलावा डीएसक्यू मॉल है, टाइम्स स्क्वायर मॉल है, ओजी डेवलपर का बैरियर स्काई 1 है, बैरियर स्काई 2 भी अब इनका लॉन्च हो चुका हुआ है। इसी तरह अरेबियन 99 मॉल है, तो ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? वहाँ पे फ्यूचर उनका ज़्यादा सिक्योर है, जो भी इन्वेस्टमेंट इन किसी भी प्रोजेक्ट्स में करता है। अब हाई राइज़ में अपार्टमेंट खरीद लेता है, ये शॉप खरीद लेता है, उनका फ्यूचर ब्राइट है। ब्राइट किस सेंस में कि अड्डा प्लॉट से रायमंड वाली साइड तक जाते हैं तो हमें कोई भी इस तरह से एक्टिविटी नज़र नहीं आई, कमर्शियल एक्टिविटी हाई राइज़ की, कि जहाँ पे कोई लोग शॉपिंग करें या कहीं उनको जाना पड़ता है शहर में। शहर में यहाँ से अगर डिफरेंस लें, अड्डा प्लॉट से भी ले लें तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तो रायमंड से अगर आप लें तो आपको 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। शहर में जाने फिर आपने शॉपिंग करनी है, कुछ भी खाना-पीना, उसके बाद वापस आने में आपको 2.5-3 घंटे लगे, तो टाइम आपका ना काफ़ी कंज़्यूम हो जाता है। वेस्ट होता है, मतलब इस चीज़ में हम कहते हैं तो। हाँ, तो कहने का मकसद है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मलक रियाज साहब ने ये जगह दी थी जहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को मतलब कि हाई राइज़ का हब कहा जाता है आज के टाइम के अंदर, कि वहाँ पे आपका फ्यूचर गेन भी है। लोगों ने जहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट्स आप समझ लें कि आपके कुछ 3-4 साल पहले से प 5 सा 4-5 साल पहले से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टार्ट हुए थे। तो आज के टाइम के अंदर जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज उनकी काफ़ी प्राइसेज़ अप हो चुके हैं। मतलब कि उनका प्रॉफ़िट काफ़ी, वो आरओआई मतलब रेंटल उनको किन कइयों को रेंटल मिलना शुरू हो गया, कइयों का आरओआई बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, कि मतलब जहाँ पे उन्होंने अपार्टमेंट बाय किया था 40 लाख, 45 लाख में, आज वही अपार्टमेंट आपको 80-85 लाख में वहाँ पे मिलते हैं। तो शॉप्स वगैरह भी काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं, पोज़ेशन मिलते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक सिनेरियो है कि पोज़ेशन की कोशिश किया करें कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका आपने माइंड में यही रखना है, 3 साल का अगर वो टाइम पीरियड है, 3-4 साल का, तो उस टाइम पीरियड को पूरा कंप्लीट किया करें, पोज़ेशन का वेट किया करें, तभी आपको आरओआई बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है? रेंटल अच्छा मिलता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सिर्फ़ रीज़न यही है कि पोज़ेशन बिल्डिंग का जब मिलेगा, उसके बाद आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा। आप जल्दबाज़ी में उसको बेचते हैं तो मार्केट में वहाँ पे उसकी वर्थ नहीं होती। उसकी रीज़न क्या? कि प्रोजेक्ट्स वो आहिस्ता-आहिस्ता बिक रहा होता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बाय करते हैं तो उसका वो आहिस्ता-आहिस्ता सेल हो रहा होता है। अपार्टमेंट ले लें, शॉप्स ले लें, तो वन बाय मतलब कि फ्लोर बाय फ्लोर वो सेल कर रहे होते हैं बिल्डर्स, तो मतलब डेवलपर्स वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा मशवरा जो यही है कि आज के टाइम के अंदर आपको जो लॉस नहीं है तो वो हाई राइज़ के प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं है। क्यों? आज की जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 2025 में करते हैं, तो आपको 2027-28 के अंदर आपको इतना पता होगा कि 100% नहीं तो कम से कम 60 से 70% आप प्रॉफिट गेन कर चुके होते हैं। सेकंड, प्रॉफिट गेन कर चुके होते हैं। सम टाइम यहाँ पे बाय बैक पॉलिसी भी होती है कंपनी की तरफ से ही, कि अगर आप मतलब 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप उसको वापस कंपनी को भी सेल करना चाहे तो प्रॉफिट के साथ आप उनको भी सेल कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट के अंदर कई ऐसे क्लाइंट्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमें देखिए रेट, अगर उन्होंने बाय किया था 50 लाख का अपार्टमेंट लिया है, 90 लाख का वो हो चुका हुआ है, तो बीच का रास्ता निकालते हैं कि भई आप 80 लाख में, जब अगर वो उन्होंने जो डेवलपर है उससे लेना है, तो वो आपको 90 लाख में मिल रहा है। बाहर मार्केट में किसी से लेते हैं तो 80 लाख के अंदर भी आपको चीज़ मिल जाती है, ठीक है? बार्गेनिंग के साथ। तो मेरे ख्याल में तो आपकी इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाती, आपके फ्यूचर के हिसाब से हाई राइज़ प्रोजेक्ट आज के टाइम के अंदर बेस्ट हैं। उसकी रीज़न सिंपल यही कि प्लॉट बाय करके आप घर नहीं बना सकते, तो सेकंड आपके पास कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है तो वो ऐसी जगह पे लगाएँ जहाँ पे आपको आरओआई और मतलब कि रेंटल इनकम के चांसेस ज़्यादा हों आज के टाइम के अंदर। तो मज़ीद किसी किस्म की आपने डिटेल जाननी है इसके अलावा भी, तो आपने स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। आपने अपना ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।